हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट। इसके दो पॉइंट्स मिलके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं। इसके जो ये दो पॉइंट्स है ना, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स है 4, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, -1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। ये दो पॉइंट्स हैं, ये मिलकर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स जो है ना दिए गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4, -1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। फिर आगे जाके क्वेश्चन बता रहा है कि इस लाइन के ट्राइसेक्शन होते हैं। ट्राइसेक्शन मतलब तीन हिस्से होते हैं। जब हम इस लाइन के ऊपर बीच में दो पॉइंट्स डालेंगे ना, तो ये ट्राइसेक्ट हो जाएगी। हम यहाँ पे एक पॉइंट फॉर एग्जांपल P डालेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट Q। अब इस लाइन के कितने हिस्से हो गए? इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम A और इस पॉइंट का नाम रखेंगे B। अब इस AB लाइन के इन दो पॉइंट्स ने कितने हिस्से कर दिए, कितने टुकड़े कर दिए? A से P तक एक टुकड़ा, P से Q तक दो टुकड़े, Q से B तक तीसरा टुकड़ा, यानी तीन टुकड़े हो गए इसके, 1, 2 और 3। इसी को कहते हैं ट्राइसेक्ट करना। ये जो दो पॉइंट्स इस AB लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इन्हीं दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे let the points of trisection B। जो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है ना, यानी जो इस लाइन सेगमेंट AB को तीन हिस्से करते हैं, वो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन कौन से हैं? P और Q। ये दो इस लाइन के तीन हिस्से करते हैं। ये दो पॉइंट्स इस पॉइंट की वजह से और इस पॉइंट की वजह से इस लाइन के तीन हिस्से होते हैं, 1, 2, 3। यानी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है P और Q। लेट द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बी P एंड Q। P एंड Q, इन्हीं P और Q की हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर पॉइंट P, पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट P के लिए हमें M1 और M2 कितना है? M1 और M2 कितना है? ये पॉइंट P है। इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने हिस्से आते हैं, कितने टुकड़े आते हैं? एक टुकड़ा, A से P तक। और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितने टुकड़े आते हैं? दो टुकड़े, ये और ये वाला टुकड़ा, PQ और QB। यानी P के लेफ्ट साइड में एक टुकड़ा चला जाता है, यानी M1 है 1। और P के राइट साइड में दो टुकड़े चले जाते हैं, PQ और QB। PQ और QB, ये बन जाता है राइट साइड वाला M2। M2 है यहाँ पे दो टुकड़े, M2 है 2। M1 भी आ गया, M2 भी आ गया। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस x2, M1 प्लस M2, कामा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इज इक्वल टू पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। ये जो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं ना, ये बन जाते हैं x1 और ये y1। ये हम लेते हैं x2 और y2। वैल्यूज डालते हैं M1 इंटू x2। M1 है 1,
इसको मल्टीप्लाई में x2 है यहाँ पे -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 और इसको मल्टीप्लाई में है x1 है 4 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कामा इसी तरह यहाँ पे m1 y2 m1 है 1 मल्टीप्लाई में y2 है -3 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई में y1 है -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये प्लस ये माइनस -1 2 are 2 प्लस 2 4 are 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो गया 3 कामा इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस 1 3 are 3 ये प्लस ये माइनस 2 1 are 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 हो गया 3 इज इक्वल टू 8 से 2 माइनस करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 3 -3 -2 दोनों माइनस है, ये ऐड हो जाएंगी, साइन माइनस ही रहेगी। -3 -2 हो गया -5 डिवाइड में 3। अब यहाँ पे हम कैंसिलिंग करते हैं, 3 1 are 3 3 2 are 6 ये कैंसिल नहीं होगा। ये किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे 2 कामा ये -5/3 ये आ गए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 2, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 2 और इसका y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट Q के हम कोऑर्डिनेट्स अब निकालेंगे। फॉर पॉइंट Q के लिए हमें M1 और M2 कितना आ रहा है? यह है पॉइंट Q। पॉइंट Q के लेफ्ट साइड में दो हिस्से चले जाते हैं, AP और PQ। लेफ्ट साइड में हमारा M1 होता है, यानी M1 इसका 2 है, क्योंकि Q के लेफ्ट साइड में अब दो हिस्से चले जाते हैं, AP PQ। ये हो गया M1 है 2 और M2 इस पॉइंट Q के राइट साइड में ये एक हिस्सा है, Q से B तक, QB, यानी QB एक ही हिस्सा आता है 1, QB आता है, यानी सॉरी M2 जो है ना राइट साइड में M2 आता है 1, क्योंकि राइट साइड में एक ही हिस्सा चला जाता है, लेफ्ट साइड में दो हिस्से 1 और 2। ये हो गया M1 आ गया 2। इस Q के राइट साइड में ये एक ही टुकड़ा चला जाता है, मतलब M2 आ गया, राइट साइड में M2 होता है, लेफ्ट साइड में M2 आ गया यहाँ पे 1, M2 1। दो हिस्से लेफ्ट में M1 2 और एक हिस्सा राइट में M2 1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे। वो बराबर है इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, वैल्यूज डालते हैं। M1 है यहाँ पे, M1 है 2, इसके मल्टीप्लाई में है x2। ये जो x1 y1 और x2 y2 है ना, ये चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे ये ही रहेंगे। इसके मल्टीप्लाई में M1 के मल्टीप्लाई में x2 कितना है यहाँ पे? x2 है -2 प्लस M2 x1, M2 है 1 मल्टीप्लाई में इसको x1 कितना है? x1 है 4 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 2 प्लस 1 कामा इसी तरह यहाँ पे M1 इंटू y2, M1 है 2
इंटू y2 कितना है, y2 है -3 प्लस m2 m2 है यहाँ पे 1 इंटू y1 है यहाँ पे -1 डिवाइड में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। आगे सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस बन जाता है 2 2 आर 4 प्लस 1 4 आर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस बन जाता है 2 3 आर 6 ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है प्लस माइनस बन जाएगा 1 1 आर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो गया 3, ये बराबर आ जाएगा -4 प्लस 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, या +4 -4 कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा, नीचे 3 कामा -6 -1 दोनों माइनस है, ये ऐड हो जाएंगे साइन माइनस ही रहेंगे, -6 -1 हो गया -7 डिवाइड बाई नीचे 3 इज इक्वल टू 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये -7/3 ऐसे ही रहेगा। ये आ गए इसके कोऑर्डिनेट्स, यानी पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स जो है ना 0 -7/3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 0, वाई कोऑर्डिनेट आ गया इसका -7/3।